मुजफ्फरपुर में आधुनिक सुविधाओं से लैस निजी हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के दरभंगा हाईवे के किनारे एसकेएमसीएच के पास इस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। 12 बेड वाला आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस आईसीयू इस अस्पताल की खासियत बताया गया। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां अधिकांश निजी अस्पताल स्थित है। सड़क जाम की स्थिति में आपातकाल में गंभीर स्थिति में मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं और दम तोड़ देते हैं। वैसी परिस्थिति में दूर दराज के इलाके के मरीजों को इस अस्पताल से फायदा हो सकता है। इस निजी अस्पताल के डॉक्टर अरशद अंजुम ने बताया कि मुझे अस्पताल में इलाज करते समय एहसास हुआ कि शहर में बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन सभी अस्पतालों में कुछ न कुछ परेशानी आने की कमियां हैं। इन कमियों को इस अस्पताल में दूर किया गया है, जिससे मरीजों की उचित लाभ मिल सके। वहीं अस्पताल को हाईटेक बनाया गया, जहां मरीजों को एक ही जगह सारी सुविधा मिल सके। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। ये हमारा इसको भी दो, ये मतलब लाइट का जितना फोकस चाहिए उसमें उतना फोकस भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा करके। और ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन है, बॉल एपरेटस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पोएट्री मशीन है। ये एक्चुअली ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। आजकल जो सर्जरी होता है वो ब्लीडिंग लेस सर्जरी होता है। तो अगर पोएट्री मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ब्लीडिंग बिल्कुल 1 ml 2 ml भी नहीं हो सकता है। हम लोग को कंट्रोल में होता है पूरा ब्लीडिंग। पहले सर्जरी होती थी तो ब्लीडिंग होती चली जाती थी, अभी पूरा ब्लीडिंग हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोएट्री मशीन। ये सब सक्शन मशीन है जो भी ओटी में जरूरत पड़ती है। ये टेबल है, ओटी टेबल, इसी पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह। अच्छा, जो अस्पताल है सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल आपका, मैंने क्या है डिटेल बताइए, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या आपको। ये अस्पताल मैक्स 10 हम लोगों ने खोला है। इस एरिया में बहुत सारे अस्पताल हैं छोटे छोटे, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इस एरिया में पेशेंट का रश ज़्यादा है। काफ़ी पेशेंट दूर दूर से आते हैं, पेरिफेरी से, गांव से। तो उनके लिए एक अच्छा अस्पताल हम लोगों ने महसूस किया कि इस एरिया में होना चाहिए। अस्पताल तो बहुत है इस एरिया में, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे डॉक्टर और उसकी थोड़ी कमी थी। तो हम लोगों ने फुल फ्लेज आईसीयू, जैसा हमने आपको दिखाया अभी कि आईसीयू हाईटेक, उसमें सारी मशीन जो आजकल आईसीयू में अवेलेबल बड़े शहरों में होती है, पटना में, दिल्ली में, उस हिसाब से हम लोगों ने आईसीयू बनाया है। ये हमारा हाईटेक ओटी है। ऑपरेशन थिएटर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर तरह का यहाँ पे ऑपरेशन संभव हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, ऑर्थो हो, गायनी हो, हर तरह के ऑपरेशन के लिए हमने ऑपरेशन थिएटर बनाया है। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, उसके लिए न्यूनेटल आईसीयू हमने बनाया है, एनआईसीयू। प्राइवेट रूम्स हैं हमारे पास, जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड भी हमारा बहुत अच्छा है। और उसके बाद हमारा फार्मेसी 24 आवर्स है, पैथोलॉजी लैब है, एक्सरे है। मतलब डायग्नोस्टिक पर्पज से भी सारी फैसिलिटीज़ यहीं पे किया गया है कि पेशेंट को किसी चीज़ के लिए बाहर मूव नहीं करना पड़े, कि कोई जांच वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और यहाँ ओपीडीज सारे मल्टी स्पेशलिटी की है, सारे अलग अलग डॉक्टर्स के लिए अलग अलग ओपीडी की व्यवस्था है। तो कुल मिला के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने खोला है, और गरीबों के मदद के लिए कि गरीब को भी एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले यहाँ पे, तो उस लिहाज से हमने इस हॉस्पिटल को तैयार किया है। ये आइडिया आपको कहाँ से मिला कि आपको भी एक सुपर स्पेशलिटी शहर में खोलना चाहिए? देखिए, ये आइडिया तो मिलता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है किसी चीज़ की, तभी आपके दिमाग में आएगा कि अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो ये चीज़ें होना चाहिए। तो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और जब वो सिक हो जाते हैं, नॉर्मल काम तो हर जगह हो जाता है, अच्छा ही काम होता है हर जगह, लेकिन कई बार पेशेंट को जरूरत पड़ जाती है, जो पेशेंट सिक हो जाता है तो उसको लेकर के फिर इस एरिया से भागना पड़ता है। पटना भागिए या कहीं जुअन छपरा जाइए बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल है जुअन छपरा में जो बड़े हॉस्पिटल, लेकिन जाम इतना रहता है ट्रैफिक की वजह से, उस हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते वहाँ तक पेशेंट की जान चली जाती है कई बार। तो एक अच्छा हॉस्पिटल अगर इस एरिया में भी रहेगा तो उस तरह के पेशेंट इस एरिया में रुक सकते हैं, उसको इमीडिएट केयर अगर मिलेगा तो उसकी जान बचाई जा सकती है। नाम बता दीजिए डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर अरशद अंजुम।